नमस्ते। चलिए आज चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे पूर्वी कोने में जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान से बातें करती हैं और चारों तरफ हरी भरी वादियां हैं। जी हाँ, ये है पिथौरागढ़। एक ऐसी जगह जो सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने गहरे इतिहास और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए भी जानी जाती है। तो एक सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर इसे मिनी कश्मीर क्यों कहते हैं? चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि पिथौरागढ़ में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। पिथौरागढ़ को सही मायनों में समझने के लिए ना हमें थोड़ा इसकी जड़ों में उतरना होगा, मतलब कि इसके इतिहास और इसके भूगोल में, जहां सदियों पुरानी कहानियां आज भी जिंदा हैं। देखिए, इसका इतिहास भी बड़ा मजेदार है। 15वीं सदी के आसपास ये ताकतवर चंद राजाओं के काली कुमाऊं इलाके का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करता था और कहते हैं कि इसका नाम एक वीर योद्धा पिथौरा साई के नाम पर पड़ा, जो इसकी ऐतिहासिक विरासत को और भी दिलचस्प बना देता है। जियोग्राफिकली भी पिथौरागढ़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक आम पहाड़ी शहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो नेपाल और तिब्बत यानी चीन दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बिल्कुल करीब है। और यही वजह है कि ये सदियों से व्यापार और संस्कृति का एक अहम केंद्र रहा है। और जानते हैं, इसी खास लोकेशन की वजह से पिथौरागढ़ दुनिया की कुछ सबसे मशहूर और पवित्र यात्राओं के लिए एक अहम बेस कैंप बन जाता है। चाहे वो कैलाश मानसरोवर यात्रा हो या फिर आदि कैलाश ट्रेक, ज्यादातर एडवेंचरस लोग और श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो इसका इतिहास और महत्व तो हमने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ घूमने फिरने और देखने के लिए क्या क्या है। यहाँ एडवेंचर, आध्यात्म और प्रकृति का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं पिथौरागढ़ किले की। ये किला शहर के ऊपर ऐसे शान से खड़ा है जैसे पूरी घाटी की रखवाली कर रहा हो। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शहर के गुजरे हुए कल की कहानियों का गवाह है और इसकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा भी। यहाँ के लोग इसे प्यार से सोरगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि ये सोर घाटी में बना है और यहाँ से जो पूरी घाटी का नज़ारा दिखता है ना, वो सच में यादगार है। मतलब वो व्यू अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इसके पास ही गंगोली हाट एक बड़ा धार्मिक केंद्र है। यहाँ माँ महाकाली का प्रसिद्ध शक्तिपीठ तो है ही, साथ में है रहस्यमयी पाताल भुवनेश्वर गुफाएं। ये गुफाएं हजारों सालों में बने अपने लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स के लिए मशहूर हैं और अंदर जाकर लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। थल केदार से हिमालय का शानदार पैनोरामिक व्यू मिलता है। अगर हिमालय को और करीब से महसूस करना है तो मुनस्यारी सबसे अच्छी जगह है, जहां से पंचचूली चोटियों के क्या गजब के नज़ारे दिखते हैं। और फिर है धारचूला, काली नदी के किनारे बसा एक शहर जहां आपको एक बिल्कुल अलग बॉर्डर टाउन वाली कल्चर का अनुभव होता है। अच्छा, ये तो हो गई घूमने वाली जगहें, पर अब बात करते हैं उस एहसास की जो आज के पिथौरागढ़ में मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है। आज के पिथौरागढ़ को अगर सिर्फ एक शब्द में बयां करना हो तो वो शब्द होगा शांत। ये एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहां आज भी पहाड़ों वाला वो सुकून और शांति महसूस होती है। और इस शांति के साथ साथ यहाँ है सफाई। एक साफ सुथरा शहर जहाँ की हवा में एक ताजगी है और माहौल में एक ऐसा आराम है जो बड़े शहरों में मिलना बहुत मुश्किल है। सौर घाटी का जो असली अनुभव है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनता है। चारों तरफ हरियाली, कल कल करती नदियाँ और ज़्यादातर साफ रहने वाला मौसम, ये सब मिलकर एक ऐसा ताजगी भरा माहौल बनाते हैं जो बस मन मोह लेता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पहाड़ी जीवन की वो असली सच्ची सादगी देखने को मिलती है। यहाँ का सिंपल लाइफस्टाइल, मेहमान नवाजी करने वाले लोग और शांत माहौल किसी भी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए काफ़ी है। तो इन सब को मिलाकर ही पिथौरागढ़ की असली पहचान बनती है। ये कुछ खास चीज़ों का एक ऐसा बेहतरीन मिक्सचर है जो इसे बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बनाता है। असल में पिथौरागढ़ संस्कृति, शांति और रोमांच का एक परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ इतिहास की गहराई भी है, प्रकृति का सुकून भी और ट्रैकिंग का थ्रिल भी। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। तो ये है उत्तराखंड का छिपा हुआ खजाना, इसका अपना मिनी कश्मीर। एक ऐसी अनछुई खूबसूरती जो बस इस इंतजार में है कि कोई आए और उसे खोजे